वेलकम टू नेहास पैराडाइज। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। यहाँ पर मैं भी व्यस्त भी हूँ और मस्त भी हूँ ये अचार डालने में। देखिए, मुझे अचार डालना बहुत पसंद है। मतलब शौक़ में मुझे इतना है कि मैं हर तरह का अचार डालना चाहती हूँ। और गर्मियाँ हैं, उसमें आम का अचार ना पड़े ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये देखिए, ये मैंने सरौता भी ले रखा है, कच्चे आम लेकर आए थे और उसका मैं यहाँ पर अचार डाल रही हूँ। ये अचार मैं कौन सा डाल रही हूँ, किस तरीके से डाल रही हूँ, इसका एक डिटेल वीडियो आपको ज़रूर दिखाई देगा। फ़िलहाल तो मैंने कट करके रख लिए हैं और पूरा एक प्रोसेस किस तरीके से डाला, कितना टाइम लगेगा, वो सारा प्रोसेस किसी एक वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये काम मैं यहाँ पर कर रही थी, वो मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है। मुझे क्या है ना, मुझे अचार डालना बहुत पसंद है। और आपने अक्सर कर मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं सर्दियों में अगर मौसम है तो सर्दी के जितने भी अचार, भले ही थोड़ा थोड़ा मैं रखूं। और कई बार ऐसा होता है अगर ज़्यादा रख लिया तो कभी किसी फ्रेंड को भी अगर पसंद आ रहा तो उसको दे दिया। या खिलाना भी पसंद है और खाना भी पसंद है, उससे ज़्यादा पसंद है मुझे बनाना। ये जो हरी मिर्च है ना, बहुत सारी पतली पतली आपको दिखाई दे रही हैं। ये काफ़ी सारे हस्बैंड लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा इतना तो खाने में तो आएगा नहीं, उससे पहले गर्मियाँ चल रही हैं, फ्रिज में भी रखो तो कई बार चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो क्यों ना मैं इसका एक थोड़ा सा अचार बना लूँ। और ये छोटे छोटे जो अमियाँ हैं वो मेरे पास बची रखी थी। और जो अभी आपने देखा ना मैंने अमियाँ काट रही थी, तो वो मैं अचार अलग तरीके का बना रही हूँ। उसका एक सेपरेट वीडियो होगा, आपके सामने आएगा, उसमें कुछ डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी मैं। तो जो थोड़ी बहुत बची थी वो पूरी अमियाँ बहुत अच्छी निकली, कोई ख़राब नहीं निकली। एक दो जो है थोड़ी सी लग रही थी कि हाँ कुछ गड़बड़ है, वो मैंने हटा दी थी। तो ये जो मिर्च का अचार है उसके लिए मैंने ये सिंपल, जैसे हम लोग सब्जी में डालने के लिए मिर्च काटते हैं ना, उसी तरीके से मैंने कैंची से यहाँ पर मैं ये काट लूँगी। अम्मियों को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और मिर्च भी लगभग सेम शेप में मैंने ये काट ली हैं दोनों चीज़ें। और अब इनको मैं थोड़ी सी धूप दिखा दूंगी, उसके बाद इस अचार को मैं डालूंगी। इसको ज़्यादा देर धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाए। देखो जी, हम हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं खुशी के घर पर। और खुशी का बुलावा आया है तो हम खुशी 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 के पास जा रहे हैं। अब मेरे पास कॉल आया मेरी फ्रेंड का कि आ जाओ थोड़ी देर के लिए हम लोग मिलते हैं। और अचार तो मैंने काट के सूखने के लिए रख ही दिया था, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिल रहे थे। मतलब वैसे चलते फिरते तो हम लोग मिल लेते हैं, लेकिन घर पर जैसे कि उसने बोला है कि थोड़ी देर हम लोग बैठेंगे, तो मैं वेट कर रही थी अपनी एक और फ्रेंड का। तो जब तक वो आ रही तब तक ब्रूनो से हमारी बातें हो रही थी और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए। क्या है कि मैं पीछे देख रही हूँ, ब्रूनो तो नहीं आ रहा मेरे पीछे पीछे, क्योंकि वो मानता नहीं है। अगर मैं सोसाइटी में कहीं पे भी जा रही हूँ तो ये देखो, ये फिर भी मेरे पीछे आ ही जाता है, मानता नहीं है बिल्कुल, कितना भी रोको। अच्छी जगह निकालवा ली उन्होंने। हमारे स्वागत में पहले से ही गेट खोल के रखे हैं। ये खड़ी रह गई।
यहाँ पर खुशी अपने कार्टून देख रही थी मोबाइल में। जब हम लोग आए तो हमें भी बताने लगी, मतलब जो भी अपने हिसाब से समझती है ना, जितना उसको आता है वो अपनी बात पूरी तरह से करने की कोशिश करती है। तो बातें बातें हो गई हमारी, काफ़ी देर रुके। उसके बाद जब मैं वापस आने लगी तो ये जो है पेंटिंग्स हैं, बहुत सुंदर बना रखी है मेरी फ्रेंड ने। इसमें मधुबनी आर्ट है ये, इतनी सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आती है और उसको बहुत ज़्यादा शौक भी है। मधुबनी आर्ट में 3 पेंटिंगें एक साथ लगा रखी, तो मैंने सोचा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई से ये पेंटिंग्स बनाई हैं और बहुत ही सुंदर बनी हैं। मधुबनी आर्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये एक ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है और जो कि फोक एक आर्ट है, जो कि बहुत ही खूबसूरत। ओए लड़की, हाँ क्या चीज़ है ये? फेविकोल? इसका मैं क्या करूं? ऊपर रख दिया। हाँ वही तो मैं देख रही थी कि जितनी बनाई ना बॉटल वगैरह सब तुमने ऊपर रख रखी है। इसी के चलते कभी जैसे मुझे शौक है डेकोरेशन करने का या डीआईवाईज बनाने का, वैसे ही इनको भी शौक है। तो ये बॉटल है, बॉटल आर्ट बनाया हुआ था, तो वो सब मैं थोड़ा सा मैंने ये कैप्चर किया। उसके बाद घर आ गई और जो मैंने मिर्च सुखाई थी उनमें अब सिंपल मसाले डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी मैं इसमें। और उसके लिए मैंने एक बाउल में दोनों मिक्स करके रख लिए। अब मैं सादा नमक इसमें डालूँगी, हल्दी डालूँगी और थोड़ी सी कलौंजी, हींग, बस सिंपल यही मसाले रहेंगे। थोड़ा सा कलर अच्छा है उसके लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है यहाँ पर, और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। हाँ ये एक सौंफ और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। तो जो नॉर्मल जो हमारा मसाला होता है ना अचार वाला, वो मैं सारे मसाले इसमें नहीं डाल रही हूँ। तो यही 4-5 मैंने मसाले इसमें डाले हैं और सिंपल इसी तरीके से मैं इसको रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा नमक छोड़ दे। कम से कम 1 से 2 दिन के लिए तो मैं इसको इस बाउल में ही रखूँगी। और नमक जो तेल मैं डाल रही हूँ वो मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, वो भी कच्चा डाल रही हूँ, गरम करके नहीं डाल रही हूँ। कच्चे तेल को भी यूज़ करने से ख़राब नहीं होता, बल्कि इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप कभी भी देखिएगा, जो कच्चा तेल हम यूज़ करते हैं तब जो अचार है वो थोड़ा सा अलग बनता है। जब गरम करके हम यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा उसका स्वाद अलग होता है, क्योंकि कच्चा जो सरसों का तेल होता है ना वो थोड़ा सा उसमें एक साफनेस होती है। आप कभी भी देखो उसमें गरम करते हैं तो हमें थोड़ी सी वो लगती है, झांझ बोलते हैं उसको, तो उसका भी अपना एक अलग टेस्ट भी होता है और अरोमा भी होता है। 2 दिन मैंने इसको रखा है खुले में, उसके बाद इस जार में भर के रख दिया। और अब ये 1-2 दिन में लगभग पूरा तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।